हेलो फ्रेंड्स, मैं अरिहंत ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है एग्ज़ाम्स के लिए। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि ऑडिटिंग एश्योरेंस जो कि आईपीसीसी ग्रुप 2 का एक पेपर है, उसके लिए मैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करूँ जिसकी मदद से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल सके और उसको आप 48 आवर्स के अंदर अंदर पूरे सब्जेक्ट को एंड टू एंड अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च करके थोड़े प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें कि मैंने बताया है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनका वेटेज क्या है इस एग्जाम के लिए और कितना टाइम आपको स्पेंड करना होगा ईच चैप्टर के ऊपर, जिससे कि आप उसमें अच्छा ग्रिप ला सके। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं अपना स्क्रीन फ्लिप करूंगा और अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा जिस पे मैं अपना ब्लूप्रिंट पूरा पूरा डिस्कस करूंगा। अब ये ब्लूप्रिंट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैं बताऊंगा ये ब्लूप्रिंट आपको कैसे मिल सकता है। आप इस ब्लूप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं एक गाइड, एक रेफरेंस के तौर पर, और जब भी आप अगर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं या टिक ऑफ कर सकते हैं, ताकि आपको एक ट्रैक रहे कि आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो मैं वीडियोस अभी डालने वाला हूँ इन अगले 3-4 दिनों में, आपको उसका नोटिफिकेशन बराबर आते रहे और आप वीडियो देखकर उसका बेनिफिट उठा सकें। तो मैं अपनी स्क्रीन फ्लिप करता हूँ और हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने फ्लिप कर ली है अपनी स्क्रीन और अभी आप ये देख सकते हैं कि जो स्नैपशॉट ब्लूप्रिंट मैंने बनाया है उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट दिया है। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं अपना पूरा ये ब्लूप्रिंट आपको रन थ्रू करना, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट को सुनिए आप ठीक से, क्योंकि जो लिखा हुआ है उससे कई ज्यादा चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि लिखना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। और अगर आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो मैं बीच में बताऊंगा भी आपको कैसा आप ये ब्लूप्रिंट मुझसे ले सकते हैं। तो अभी प्रिपरेशन टाइम रिक्वायर्ड, जो मैंने टारगेट प्रिपरेशन टाइम रखा है वो है 48 आवर्स का, यानी कि करीबन 2 दिन। अभी इसका एडवांटेज ये है कि आप जो अपना एक एग्जाम खत्म होके बीच में एक हॉलीडे रहेगा और फिर वापस ये एग्जाम होगा, उस बीच में भी आप काफी कुछ इसमें से कवर कर सकते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। लेकिन मैं चाहूंगा उससे पहले भी आप एक बार पूरी तरह से ऑडिट पढ़ लें। नेक्स्ट जो टिप है, सिंपल सी टिप है, अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए और कंप्लीट फोकस डेडिकेशन चाहिए विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। सिर्फ अगर 48 आवर्स में कंप्लीट करना है आपको तो डेडिकेशन तो चाहिए, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट फोकस, बिना फोन के, बिना लैपटॉप, बिना किसी चीज डिस्ट्रैक्शन के आपको ये करना है। अवॉइड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आईपीएल चल रहा है, एफबी पे आप हो, व्हाट्सएप चैटिंग, ये सब सब कुछ आपको अवॉइड करना पड़ेगा इन 10 दिनों के लिए, या जब भी आपके एग्जाम होने वाले हैं तब तक के लिए। अभी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि इज दिस स्ट्रेटजी सफिशिएंट टू पास ऑडिट एग्जाम। अभी आपको पता है जो सीए एग्जाम लिख रहे हो कि कोई भी स्ट्रेटजी सफिशिएंट नहीं हो सकती सीए एग्जाम पास करने के लिए, लेकिन आपको प्रिपेयर जरूर कर सकती है टू गिव योर बेस्ट शॉट। तो ये स्ट्रेटजी भी आपको अपना बेस्ट देने के लिए प्रिपेयर जरूर करेगी। और अगर आप डेडिकेटेड है, फोकस्ड है और हार्ड वर्किंग है और बराबर 48 आवर्स डेडिकेटेडली आप अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो 50 to 60 काफी इजीली पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन आप आंसर स्ट्रक्चर कैसा करते हैं, उसका आपका इंग्लिश कैसा है एग्जाम में, वो सब चीजें डिपेंड ऑफ कोर्स करेगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये पास्ट ट्रेंड्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टॉपिक को लेकर मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। पूरा पेपर इनमें से आ सकता है, थोड़ा पेपर इनमें से आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूज दिस एज अ गाइड, यूज इट एज अ रेफरेंस, बट आपकी प्रिपरेशन सिर्फ इस तक लिमिटेड आइडियली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर और कोई उपाय नहीं है। अभी क्विकली अपन देखते हैं क्विक क्विक टिप्स टू स्टडी एंड राइट ऑडिटिंग पेपर। बिफोर आई गेट इनटू ब्लूप्रिंट, कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आपको कंपलसरी फॉलो करने हैं ताकि ये 48 आवर्स बहुत इफेक्टिव हो सके आपके ऑडिटिंग प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट चीज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है rather देन मगिंग अप। यानी कि आप सिर्फ याद करके लिखना सोचोगे ऐसा तो एग्जाम में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में। इसलिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज बेटर। नेक्स्ट है अदर टॉपिक्स, स्पेशली जो स्पेशल ऑडिट्स का है, एक्सेप्ट फॉर कंपनी ऑडिट और एक दो और थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स,
ऑडिटिंग में सब कुछ जनरल टॉपिक्स है, इसलिए आप उसको नॉवल की तरह पढ़िएगा, ना ही मगअप करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ नॉवल की तरह पढ़िए और बार बार पढ़ते रहिए, तो आपको सब समझ में अपने आप आ जाएगा, आपके ब्रेन में रजिस्टर हो जाएगा। डू नॉट ट्राई टू मगअप, बिकॉज उससे आप भूलने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो है वो एप्लीकेबिलिटी हर टॉपिक में है उनका, एंड इसीलिए वो बहुत बहुत जरूरी है रीड करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है ऑडिटिंग पेपर में जिसमें डायरेक्टली इंस्टीट्यूट ने ऐसे का रेफरेंस नहीं पूछा होगा, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक ऐसे का रेफरेंस दे दें अगर कुछ एप्लीकेबल है, क्योंकि उससे एक तो एग्जामिनर को आपका डेप्थ नॉलेज मालूम पड़ेगा कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है ऑडिटिंग का, और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। ऑडिट का जो आंसर्स है उसको प्लीज पॉइंट्स में लिखिएगा, उसको ऐसे मत लिखना है पेपर में। ये आपका बोर्ड एग्जाम या फिर ये 12th स्टैंडर्ड का या स्टेट सिलेबस नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है इस कंट्री का। तो टू द पॉइंट रहिएगा, किसी के पास भी टाइम नहीं है एसेस पढ़ने के लिए, ना ही आपके पास लिखने के टाइम है, ना ही करेक्ट करने वाले के पास करेक्ट करने का उतना टाइम है। नेक्स्ट, क्योंकि ये थियरी पेपर है, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, नीटनेस, प्रॉपर फ्लो ऑफ द क्वेश्चंस, बराबर से आपने रेफरेंस किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा आंसर है, ज्यादा कटिंग, क्रॉस मार्क्स, वाइटनर यूसेज कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पेपर में। इट शुड बी फ्लॉलेस, तभी आपका जो करेक्ट करने वाला है इंसान, उसको अच्छा लगेगा आपका पेपर देख के, और वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। स्कोरिंग जो ऑडिट में है बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, अपना कॉमन सेंस यूज करके आंसर्स लिखेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने कॉन्सेप्ट नॉलेज के हिसाब से, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के हिसाब से, आपको आसानी से 50 से 55 मार्क्स तो इजीली आ सकते हैं, और 60 मार्क्स भी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऑडिटिंग में। एसएम, इन्फोटेक और अकाउंटिंग, ये सब में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 60 लाना, क्योंकि काफी टेक्निकलिटी है। इन्फोटेक में आपको बहुत टेक्निकल टर्म्स समझने होते हैं, टेक्निकल जार्गन्स यूज करने होते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में आपको परफेक्ट रहना पड़ता है। बट ऑडिटिंग एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हाई स्कोरिंग पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, और काफी लोग इसमें एग्जामेशन स्कोर करते हैं। मैंने खुद ने एग्जामेशन स्कोर किया हुआ है, बोथ आईपीसीसी में और फाइनल एग्जाम में। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरटीपी क्वेश्चंस आर मस्ट। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होता है आरटीपी से, इसलिए आरटीपी तो आप मिस करना ही मत। प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अगर आप देख सकें, हालांकि ये जो क्वेश्चंस नीचे हैं मोर और लेस सब कवर कर ही लेंगे, बट फिर भी अगर आप रेफरेंस कर सके तो बहुत अच्छी बात है, एक एडेड बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ऑडिटिंग में मोर और लेस घूम फिर के सब एक ही चीजें आती है, और कुछ नया टॉपिक तो आ नहीं सकता, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं ब्लूप्रिंट पे दोस्तों। मैं आपका ज्यादा टाइम लूंगा नहीं इस ब्लूप्रिंट पे, फटाफट से आपको रन थ्रू करूंगा ब्लूप्रिंट में एग्जैक्टली आपको करना क्या है। अगले 5 से 10 मिनट में कंप्लीट करूंगा, ताकि आप लोग देख के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके ऑडिटिंग का। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंस का, वो है कंपनी ऑडिट 1 और 2। जी हाँ, अपन सबको पता है अब कि कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। एक्चुअली फंडामेंटल बेसिस ऑफ ऑडिटिंग यही चैप्टर है, जो ऑडिटर के राइट्स है, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेम्यूरेशन, ड्यूटीज, सब कुछ इसी चैप्टर, इसी 2 चैप्टर्स में कवर होते हैं। एंड इसीलिए इसका वेटेज जो है सबसे ज्यादा है, स्टैंड अलोन 30 to 35 मार्क्स, यानी कि पास मार्क्स तो आपको ये एक लौता चैप्टर या एक लौता टॉपिक ही दिला सकता है। इसीलिए इसको मैंने डेडिकेट किए हैं 15 से 16 घंटे आपके 48 आवर्स में से। मेजर चंक जो है 15 से 16 घंटे आप इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक को दीजिए, कंपनी ऑडिट 1 और ऑडिट 2। बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपसे आराम से हो जाएगा अगर आप डेडिकेटेडली 15 से 16 घंटे दे, या अगर आप चाहें इसको बढ़ाकर आप 20 घंटे भी कर सकते हैं, और बाकियों में से अपन 1 1 घंटा कम भी कर दे तो चलेगा। लेकिन ये जो टॉपिक है 2, ये आपको कंपल्सरीली बहुत ही स्ट्रांगली कंप्लीट करना है, आपको पास मार्क्स तो पक्के आ जाएंगे। इसमें मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, विद सेक्शन नंबर्स। दोस्तों बहुत क्रिटिकल है सेक्शन नंबर्स, इसमें बहुत सारे सेक्शन नंबर्स हैं, हर सेक्शन, सब सेक्शन का एक अलग रिलेवेंस है। सेक्शन नंबर रहेंगे तो आपको कंप्लीट 5 on 5, 10 on 10, 2 on 2, 4 on 4, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको मिलने के चांसेस तभी बनेंगे जब आप सेक्शन नंबर कोट करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है सेक्शन नंबर्स को ठीक से याद करना, ठीक से पढ़ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसलिए आपको मैं 15 से 16 घंटे दिया हूं, या एक्स्ट्रा लेना है तो 20 घंटे ले लो, लेकिन सेक्शंस को याद करना और बार बार रिवाइज करते रहना सेक्शंस को।
बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हालांकि इसमें मैंने लिखा है एवरीथिंग हैज टू बी स्टडीड, भाई इसमें कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है इन 2 चैप्टर्स में से, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसलिए एवरीथिंग हैज टू बी स्टडीड, बट स्पेशल फोकस आप इन पे दें, और थोड़े क्वेश्चंस नीचे होंगे उस पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये चैप्टर पे मास्टरी भी हो जाएगी और एग्जाम में आप बराबर लिख भी पाएंगे। अगेन, इसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, मोस्टली पूछेगा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, थोड़ा जैसे कि केस स्टडी दे दिया या कुछ सिचुएशन दे दिया, और फिर आपकी राय मांगेगा कि क्या ये ऑडिटर क्वालिफाइड है या डिसक्वालिफाइड है, या इसकी ड्यूटी थी, या कितना रेम्यूनरेशन होना चाहिए। एक केस स्टडी भी आ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर अपन देखते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, डायरेक्टली तो 20 से 25 मार्क्स आ ही जाते हैं, इनडायरेक्टली भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट पूरे पेपर में इनका रिलेवेंस होता है, क्योंकि बेसिस ऑफ ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पे ही डिपेंडेंट है। दैट इज व्हाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप इसको दें 9 से 10 घंटे मिनिमम अच्छे से पढ़ने के लिए। अगेन, इसको आप नॉवल की तरह पढ़ेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। जनरली प्रेफरेबल है अगर नाम और एग्जैक्ट ऑडिट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग नंबर आपको याद रह सके तो बहुत ही अच्छा है। नथिंग लाइक इट, अगर नहीं भी रहा तो एटलीस्ट रिमेंबर द कंटेंट, ताकि आप उसको यूज कर सके एग्जामिनेशन में जहां भी एप्लीकेबल हो। तो डायरेक्टली के अलावा इनडायरेक्टली भी ऐसे इसके काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको पेपर में, जहां पे आपको ऐसे का रेफरेंसिंग देना है, और अगर आप वो देंगे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। जो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एसेज है वो मैंने नीचे दिया है डिटेल में, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जब मैं आपको ये ब्लूप्रिंट दे दूंगा तब आप इसको देख सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ब्लूप्रिंट ये चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब बेल आइकन को दबाइए, और अपना ईमेल आईडी जो है वो कमेंट्स में नीचे छोड़ दीजिए, मैं तुरंत आपको ये ब्लूप्रिंट भेज दूंगा। इस ब्लूप्रिंट को आप यूज कर सकते हो एज अ गाइड, बट गाइड यूज करने से पहले मेरा पूरा डिटेल में सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ताकि आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है इस प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज इट इज ओनली 48 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन। 48 आवर्स में अगर 50 मार्क लाने हैं तो भाई स्पेशल स्पेशल फोकस तो जरूरत है ही ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो है वाउचिंग, वेरिफिकेशन, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसका टोटल वेटेज होगा 20 से 25 मार्क्स, और इसको मैंने फिर से दिए हैं 9 से 10 घंटे। बहुत सिंपल है, स्पेशली ये जो ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, इंटरनल कंट्रोल है, कंपलसरी इनमें से 5-5 मार्क या 8-8 मार्क या 4-4 मार्क के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं पेपर में, और 4 on 4 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे चैप्टर्स है ये चारों ही, आपको बहुत इजीली, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे इनका तो आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं पेपर को, और या जो भी क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको पढ़ने होंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, अपनी मास्टरी करने के लिए। कैट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली इसका क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में 4 या 8 मार्क्स के लिए, तो प्लीज ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना उसको। ये पूरे क्वेश्चंस आप रेफर करेंगे, जैसे जैसे आप कंप्लीट करते रहेंगे वैसे वैसे आप अपना प्रिपरेशन, वैसे वैसे आप एक एक को स्ट्राइक ऑफ करते रहेंगे, टिक मार्क लगाते रहेंगे, इस तरीके से या फिर इस तरीके से, जो आपकी मर्जी बने, ताकि एक रेफरेंस रहे, गाइड रहे। नेक्स्ट, स्पेशल ऑडिट। दोस्तों, स्पेशल ऑडिट काफी लोगों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारा थियरी है, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ते हैं। लेट मी टेल यू अ सिंपल सोल्यूशन। और अभी आप जो भी स्पेशल ऑडिट है, क्लब का हुआ, सिनेमा थिएटर का, होटल का, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का, जो भी है, मोर और लेस जो फ्रेमवर्क रहेगा, जो कॉन्सेप्ट रहेगा, स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट और एंड के 2-3 पॉइंट सब में सेम रहेंगे, खाली बीच का 1-2 पॉइंट थोड़ा चेंज होगा। इसमें आप बहुत आसानी से कॉमन सेंस लगा सकते हो दोस्तों, कि अगर सिनेमा हॉल में आप जाते हो तो वो क्या चीजें हैं जिसको ऑडिट करना चाहिए, क्या क्या क्रिटिकल चीजें हो सकती है। जैसे मैं अपना टिकट रजिस्टर मैच करूं, आजकल ईआरपी से होता है, तो ईआरपी टू एक्चुअल सेल्स टैली करूं, कितना कलेक्शन हुआ है टैली करूं, डिस्काउंट कुछ दिए हैं तो अप्रूवल्स क्या थे वो देखूं। सेम इन केस ऑफ होटल, सेम इन केस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खाली कॉमन सेंस का बात है। आपको फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स, लास्ट 2-3 पॉइंट्स सभी इन सभी सिचुएशंस में सेम रहेंगे, खाली बीच के जो 3-4 पॉइंट्स है वो चेंज होंगे। तो इसीलिए बहुत सिंपल, बट डेफिनेटली 8 मार्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम, 10 से 20 मार्क भी आ सकता है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 से 6 घंटे ही लगेंगे आपको, क्योंकि जैसे मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट पे, अगर आप कॉन्सेप्चुअली इस
स्पेशल ऑडिट्स में क्लियर हैं तो आप बहुत इजीली खुद से ही इसके आंसर्स लिख सकते हैं। अगर 8 आउट ऑफ 8 नहीं भी आता है आपको तो 6 आउट ऑफ 8 तो आ ही जाएगा। क्विकली मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, 10 से 15 मार्क। ये पूरे प्लीज दोस्तों कारो 2016 बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसका हर एक बुलेट पॉइंट, हर एक नंबर के साथ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस पर्टिकुलर चीज के लिए है। इससे क्या होगा, कारो हो सकता है डायरेक्टली आए या ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली इसका एप्लीकेबिलिटी काफी जगहों पर रहेगा पेपर में, सेम लाइक एसेस। और आपको जहां भी हो सके इसको कोट करना है। इससे आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज और आपका स्टडी जो इंटेंसिटी है, जो डेप्थ है, वो एग्जामिनर को दिखेगी। इसलिए इसको परफेक्टली कोट करना बहुत ही जरूरी है। बाकी पॉइंट्स भी आप रिफर करके पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए आपको। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, वंस अगेन लेट मी स्ट्रेस, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपको। सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा या बहुत टाइम लगेगा। इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। सबके सब जनरल नॉलेज के टॉपिक्स है, नॉर्मल टॉपिक्स है, जो आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे मैंने जो दिया है दोस्तों, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एसेज एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसे आप अगर ये ब्लूप्रिंट लेंगे मुझसे तो आपको ये पूरे क्वेश्चंस अपने आप मिल जाएंगे। यू कैन रिफर एंड यू कैन स्टडी ऑल दीज पॉइंट्स वेरी वेरी इजीली। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो स्नैपशॉट जो मैंने दिया है ब्लूप्रिंट ऑडिटिंग के ऊपर। आईपीसीसी ग्रुप 2 के लिए ऑडिटिंग आप कैसे प्रिपेयर करें 48 आवर्स में, ओनली 48 आवर्स। विथ रिवीजन हो सकता है ये पॉसिबल, विथ आरटीपीज आप रिफर करते करते पढ़िए साथ में, तो आपका सब ये टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डेडिकेटेड 48 आवर्स तो डेफिनेटली लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, गाइडेंस मिली होगी, पसंद आएगा वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी ऐसे वीडियोस डालने वाला हूँ जो आपको असिस्ट करेंगे दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन गाइज। ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए। डू वेल एंड स्टे मोटिवेटेड।